आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन होगी। उसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए हम आए एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। इसमें मेनली आपको पता है कि हम चंडीगढ़ पीआरटी और ईएमआरएस एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं और उसमें भी आप ये जानते हैं कि उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो आपका इस प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से कवर होता है। इन एनी केस अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेशन से प्रैक्टिस नहीं करी है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके एमआरएस एग्ज़ाम की एक प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें अराउंड 40+ प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी कवर अप हो चुके हैं। तो उनसे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेनली हमने मोस्ट ऑफ दी टॉपिक की या जो कॉन्सेप्ट हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से उसकी प्रैक्टिस करा दी। उन सारे से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको काफ़ी अधिक क्वांटिटी में मिल चुके हैं, प्लस क्वालिटी भी क्वेश्चंस की मिली है ना। आई होप ये आप मानते होंगे जिन्होंने उन प्रैक्टिस के माध्यम से प्रैक्टिस करी है। और कुछ और हम प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट की, जिसमें मेनली आज हम जो कवर करेंगे वो है आपका कमीशन एंड कमेटी। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की ये क्वेरी या प्रॉब्लम होती है कि उनको कमेटी और जो कमीशन या नई स्कीम लॉन्च है इंडिया में, या चाहे वो इंडिपेंडेंस के बाद हो या इंडिपेंडेंस से पहले की हो कुछ, तो वो कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो उनकी, क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो उनकी कहीं ना कहीं आपको एक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आज हम मोस्टली उन्हीं क्वेश्चन को इस प्रैक्टिस सेशन में कवर अप करेंगे, है ना। बाकी आप पिछले प्रैक्टिस सेशन से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के बाद। तो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन की ओर। उससे पहले अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई एक्सप्लेनेशन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है, आपका कोई क्वेश्चन है एज अ डाउट, तो आप हमें पेडल अप ग्रुप पर, इस हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप पे या हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वोथ इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। आपको ये बताना है कि मुक्त भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। 1982, 1986, 1985 या 1966। तो अगर बात करें कि पहली ओपन यूनिवर्सिटी की, तो ये इंडिया में 1982 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। और अगर मैं बात करूँ वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी, तो उसका नाम था बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, है ना। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं एक कॉपी पर, जहाँ आप बाकी कॉन्सेप्ट को नोट या जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आप नोट करते ही होंगे। बढ़ते हैं आज अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि नो नेशन कैन प्रोग्रेस इन एब्सेंस ऑफ, मतलब कौन, किसके अभाव में कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। सोशल प्रोग्रेस, पॉलिटिकल प्रोसेस या इकोनॉमिक प्रोसेस प्रोग्रेस, और या नन। तो आपकी सामाजिक प्रगति, राजनीतिक या आर्थिक। तो वैसे तो इसमें अगर एजुकेशनल प्रोग्रेस होता तो आप सभी बेझिझक उसको आराम से टिक कर लेते, बस यहाँ एजुकेशन वाला है नहीं। तो देखो, किसी भी राष्ट्र की अगर उन्नति या प्रगति को हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है कि कौन ऐसा इंडिकेटर होगा जो उस चीज़ को इंडिकेट करेगा। तो देखो, सोशल प्रोग्रेस, पॉलिटिकल प्रोग्रेस और इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका इकोनॉमिक प्रोग्रेस। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी स्किलफुल होगी। अगर पॉपुलेशन आपकी स्किल्ड हो गई है तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा योगदान करेगी, है ना। उससे आपके जो नेशन है उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। जैसे ही वो बढ़ेगी, आपका अपने आप नेशन क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन 1917 द फर्स्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट वॉज स्टार्टेड एट। आपको ये बताना, 1917 में पहला शिक्षा विभाग कहाँ शुरू किया गया था, किस यूनिवर्सिटी में। मुंबई यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, मद्रास यूनिवर्सिटी है। अगर बात करें कि 1917 की, तो 1917 के बारे में आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो है वो याद करने वाली है कि 1917 में आपका सांडलर कमीशन आया था, है ना। सांडलर कमीशन, और सांडलर कमीशन की सिफारिश के तहत ही आपकी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपको पता है कि जब मतलब जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने सबसे पहले जो कब्जा किया था वो पश्चिम बंगाल पे किया था, है ना। तो वहाँ ही सबसे पहले ये चीज़ शुरू करी जाएगी। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आपके जो 1917 का सांडलर कमीशन है उसके तहत ये पहला एजुकेशन डिपार्टमेंट शुरू किया गया था, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आपको जो दिख रहा है, आपको एक थंबनेल, ये अभी हम नई एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए जो यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें आपका
पूरा A to Z आपका जो 3 टॉपिक है, मेनली CDP हो गया, टीचिंग हो गया, स्किल हो गया या लाइफ स्किल, इन तीनों की हम एक एक टॉपिक की पूरी तैयारी करेंगे डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ। क्योंकि इन प्रैक्टिस सेशन में कई सारे बच्चों की ये क्वेरी थी कि सर आप कॉन्सेप्ट की तैयारी कराइए। और जो कॉन्सेप्ट की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट तरीका है। तो ये आपकी सुपर टेट की एक सीरीज़ हमारे द्वारा लाई जाएगी, इसमें आपको डिटेल टॉपिक का डिस्कशन होगा, उसके नोट्स बनाने को मिलेंगे आपको और डिटेल टॉपिक को समझाया जाएगा। तो ये लगभग आपकी 1 तारीख से वीडियो या 2 या 3 तारीख से आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी देखने को। तो आप अगर कॉन्सेप्ट को डीप में पढ़ना चाहते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और टोटल, है ना। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस सीरीज़ को ज्वाइन करिएगा, देखिएगा और अपना रिव्यू भी, फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है कॉन्सेप्ट की जो डिटेल एनालिसिस है उसको देखकर, है ना। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विच कमीशन इज नोन एज द सांडलर कमीशन दैट सजेस्टेड ओपनिंग ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़। तो आपको अभी मैं अपन ने डिस्कस किया है कि जो सांडलर कमीशन है वो कब आया था, 1917 में। तो जो उसने कैलकाटा यूनिवर्सिटी में क्या फर्स्ट डिपार्टमेंट ओपन किया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन होगा, है ना। और कौन सा डिपार्टमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, ये भी आप थोड़ा याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इन विच ईयर वॉज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लॉन्च। किस वर्ष में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था, 2010 में, 2009 में, 2000 में या 2008 में। अगर बात करें राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की तो ये आपका मार्च 2009 में स्टार्ट किया गया था। अगर हम बात करें हम 2009 से आपको और क्या चीज़ याद है, तो आपको ये भी पता है कि 2009 में हमारा RTE एक्ट आया था, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि RTE एक्ट लागू कब किया गया था, तो 1 अप्रैल आपका 2010 में ये लागू किया गया था। ये भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो आपको यहाँ 2 फैक्चुअल क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन मिल गई। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि DPEP वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। अब यहाँ देखने वाली बात है कि DPEP आखिर है क्या। तो सबसे पहले DPEP के फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। DPEP का जो फुल फॉर्म है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपको याद करना है DPEP का फुल फॉर्म। अब बात करें कब ये लॉन्च किया गया था, तो ये 1994 में लॉन्च किया गया था। ये 2 बात आपको अब नोट कर लेनी है जहाँ भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ डैश कमीशन द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1968। मतलब 1968 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सी जो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी वो किस कमीशन के द्वारा प्रस्तावित की गई थी या किसके द्वारा उसकी सिफारिश की गई थी। तो हम सभी जानते हैं जो कमीशन था वो था आपका कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन की अगर बात करें तो नॉर्मली ये 1964 से 66 माना जाता है इसका, है ना। तो ये था आपका कोठारी कमीशन, इसी के द्वारा जो सिफारिश थी वो नई शिक्षा नीति की 1968 की सिफारिश की गई थी, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि विच कमीशन रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द मेन गोल ऑफ एजुकेशन। मतलब किस आयोग के द्वारा यह माना गया था कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए करना जो है क्या है, शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। एजुकेशन कमीशन 1964-66 या अभी हमने बताया कि ये कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता था, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, या रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 जिसे POA के नाम से भी जाना जाता है, NCF 1975। तो अगर बात करें किसने शिक्षा को सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के लिए मजबूत करने का मुख्य लक्ष्य माना है, तो वह आपका एजुकेशन कमीशन 1964 एंड 68, है ना। ये कोठारी कमीशन के नाम से भी अगर नाम बदल के आ जाए तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अभी हमने बात करी थी कब आई थी, 1982 में आई थी, और इसका नाम भी मैंने आपको बताया था BR अम्बेडकर ही ओपन यूनिवर्सिटी, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इज़ इनकरेक्ट। EMRS की जो आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, तो आपको ये बताना है EMRS के बारे में कौन सा कथन गलत है। द करंट ST पॉपुलेशन लिटरेसी लेवल इज़ बिलो 50% अपोज्ड टू द कंट्री या ब्रिज लिटरेसी लेवल एट 70%, या एडमिनिस्टर्ड by the Ministry of Tribal Affairs, it is established with grant under Article 275(1) of the Indian Constitution, या pays special focus in integrated tribal development project where there shall be at least one EMRS in the
डिमार्केटेड प्रोजेक्ट, स्पेशल एरिया, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ अगर बात करें EMRS के बारे में कौन सा गलत है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि EMRS के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, है ना। तो EMRS की अगर बात करें इस्टेब्लिशमेंट की, तो ये 1977 और 1978 के बीच में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये बात आपको फैक्चुअल के तौर पे याद रखनी है, ठीक है। अगर बात करें 2018-19 बजट के तौर पे, ठीक है, कि क्या हुआ था, तो इसमें जो हमारा इनकरेक्ट बैठेगा वो बैठेगा आपका फर्स्ट वाला, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है कि द करंट, मतलब वर्तमान की बात करी गई है, बट ये वर्तमान में नहीं हुआ था, ये नॉर्मली आपका 2018 और 19 के बजट की बात है, जब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि एटलीस्ट 1 EMRS को इस्टेब्लिश करेंगे ब्लॉक लेवल पे, जहाँ क्या है कि ST पॉपुलेशन इज़ अबव 50% और 20,000 लगभग जो ट्राइबल लोग हैं वो जिंदा हों। तो ये 2022 में इस चीज़ को देखा गया था। तो ये किसके बजट की बात है? ये 2018 और 19 में बजट में सरकार द्वारा ये चीज़ निर्धारित की गई थी। तो यही हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि ST पॉपुलेशन लिटरेसी लेवल इज़ बिलो 50%, बल्कि यहाँ लाइव का बोला हुआ था, है ना, उसमें ये बात ध्यान रखनी है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण की प्रकृति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। डायनामिक टूल को, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस एंड आर्ट को, नॉन बिहेवियरल अप्रोच को, या डाइवर्सिटी को। अगर बात करें टीचिंग की, तो टीचिंग में हम डायनामिक टूल का यूज़ करते हैं, बात सही है। कम्युनिकेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट है, आपने पढ़ा है कि टीचिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट, तो ये भी बात भी सही है। लेकिन नॉन बिहेवियरल अप्रोच यहाँ इस हिसाब से मेल नहीं खाता, और यही हमारा क्या होगा, एज अ आंसर ही हम सिलेक्ट कर लेंगे। और डाइवर्सिटी, बिल्कुल टीचिंग में आपकी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि अलग अलग तरह के टीचिंग मेथड का यूज़ करते हैं। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि फॉर लर्निंग रिलेटेड सक्सेस ऑफ अ चाइल्ड इट इज़ नेसेसरी दैट अ टीचर शुड, मतलब बच्चे की सीखने संबंधी सफलता के लिए शिक्षक का क्या होना आवश्यक है? इनकरेज करना उसे, टीच हिम बाई अडॉप्टिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड, या उसे आराम देने को बोलें कि चलो जाओ तुम आराम करो, या उसे दंड दें। तो इसमें जो सबसे सटीक या सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड। क्यों होगा? क्योंकि आपको अलग अलग टीचिंग मेथड अडॉप्ट करने पड़ेंगे जो बच्चे की कहीं ना कहीं लर्निंग को इन्हांस करेंगे, है ना, डाइवर्सिफाइड लर्निंग उसे देंगे उसकी नीड के अकॉर्डिंग। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज आर। तो ये हम सभी को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन, टीचर्स, नॉलेज, इंथुजियास्टिक एंड ऑल ऑफ द। तो यहाँ ये तीनों जो आपको ऊपर गुण दिख रहे हैं एज अ टीचर आप में होने चाहिए, तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नॉलेज ऑफ द टीचिंग लर्निंग हेल्प्स अ टीचर, मतलब आपको टीचिंग शिक्षण अधिगम का ज्ञान एज अ टीचर क्यों होना चाहिए? अटेनमेंट ऑब्जेक्टिव्स, मतलब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, कहीं ना कहीं शिक्षण कौशल के विकास के लिए, या मूल्यांकन के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है ये हमारा जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव यहाँ सबसे सटीक बैठेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि टीचिंग इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ। तो ये आपको एज अ आंसर, एज अ होमवर्क हम आपको देते हैं क्वेश्चन। इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा, जिससे आपका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन के तौर पे हमें पता चले कि आप कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं प्रैक्टिस सेशन में। तो ये आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन दिया गया है। तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन, आई होप आपने एंजॉय करे होंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप टॉपिक की डिटेल, कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो या पढ़ना चाहते हैं कॉन्सेप्ट को डिटेल में, तो आप सुपरटेट का ये हमारा जो आने वाली सीरीज़ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको एक एक टॉपिक स्टार्टिंग से आपको एंड तक सारे डिटेल टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपका CDP कवर किया जाएगा, टीचिंग स्किल या लाइफ स्किल, ये तीन मेनली आपके 30 मार्क्स को कवर करते हैं आपके सुपरटेट एग्ज़ाम में। अगर बात करें 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम आता है, तो 150 नंबर में से अगर आपका 30, एक मिनट, हाँ, अगर आपका 150 नंबर एग्ज़ाम में से 30 वाला पार्ट केवल आपके इस पोर्शन से कवर हो रहा है, तो आप मान के चल सकते हैं कि 20% एरिया आपका यहाँ से कवर हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट केवल सुपरटेट में मदद करेंगे, ये वही कॉन्सेप्ट हैं जो अदर टीचिंग एग्जाम में आपकी हेल्प करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ में आप ज़रूर जुड़ेंगे। बाकी आप एक बार देखिए, आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि आपके लिए ज़रूरी है भी या नहीं है ना, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो आज की ये प्रैक्टिस सेशन था। इसके अलावा अगर आपने प्रैक्टिस सेशन नहीं देखे पिछले वाले, तो आप ज़रूर देखिएगा। ये कुछ प्ले लिस्ट हैं जो आपको चैनल पर ईजीली मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगले हमारे नए प्रैक्टिस सेशन के साथ, या कहें नए कॉन्सेप्ट की सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।